आरओ टीए वाली पे गए थे भर्ती देखने, क्या हुआ, मोच ओच खा गया क्या? अच्छा चलिए ध्यान से देखिए, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन कहां पर स्थापित होगा? लेह लद्दाख, लेह लद्दाख, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, आने वाला भविष्य जब हम और आप बड़े होंगे और हमारे और आपके बच्चे हमारी तरह होंगे, तब वो जो दौर चलेगा इन्हीं सब का चलेगा, तब डीजल पेट्रोल नहीं रह जाएगा, इससे गाड़ियां लंबा भी जाएगी। अभी हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलिया ने एक कार लॉन्च किया जो हाइड्रोजन ईंधन से चलता है, जो ये है, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा अर्टिका में क्या भरते हैं, गैस, ठीक है ना, सीएनजी। तो वैसे ही हाइड्रोजन भी एक प्रकार का ईंधन है जो मोटरसाइकिल से लेके उसके सिस्टम पे जो भी बनाया रहेगा उससे क्या करता रहेगा, वो आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो अभी ऑस्ट्रेलिया देश ने एक कार बनाया है, 5 मिनट में कार चार्ज होगा और एक बार चार्ज होने पे 900 किलोमीटर जाने की उसकी क्षमता होगी। और वो हाइड्रोजन से चलने वाला कार है और साथ में चार्जिंग भी उसमें लगा है। तो आने वाला वक्त इन्हीं सब का होगा। और सबसे बड़ी चीज कि पर्यावरण को वो अगर अशुद्ध है तो वो शुद्ध भी करता चलेगा, ठीक। तो अब यही कारें भविष्य में आने वाली हैं। तो भारत में पहला हाइड्रोजन का ईंधन कहां स्थापित किया गया? लेह और लद्दाख, लेह लद्दाख में पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था एनालॉग मिशन, ठीक है ना। एनालॉग मिशन कहां स्थापित हुआ या कहां शुरू हुआ? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? लेह लद्दाख, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, लद्दाख में। इसके अलावा मैंने आपको एक त्योहार बताया था, लेवेंडर फेस्टिवल, ठीक है ना। लेवेंडर त्योहार पूछेगा तो जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित हुआ, ठीक, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको मैंने बताया था इस बार जो थल सेना दिवस होगा, थल सेना दिवस, थल सेना दिवस कहां मनाया जाएगा? पुणे, पुणे कहां मनाया जाएगा? पुणे में। और कुछ चीजें और भी हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपसे पूछेगा थल सेना अध्यक्ष कौन है, ठीक है ना, अध्यक्ष, ठीक है। आपसे पूछेगा नौसेना दिवस, नौसेना अध्यक्ष कौन है, ठीक है ना, अध्यक्ष। उसके अलावा आपसे पूछेगा वायुसेना अध्यक्ष कौन है, ठीक है ना, अध्यक्ष। ये सब बार बार बताने का रीजन आपको हो जाए। वायुसेना उप प्रमुख, वायुसेना उप प्रमुख, उप प्रमुख, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इनका दिवस आपसे पूछ सकता है। तो थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र, उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है ना। नौसेना अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी, दिनेश त्रिपाठी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह, ठीक है ना। आपसे पूछेगा वायुसेना प्रमुख, प्रमुख एसपी धारकर, ठीक। अभी दो तीन दिन पहले मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें वायुसेना प्रमुख एसपी धारकर बताया गया, और ऐसा नहीं था उप प्रमुख की जगह प्रमुख लिखा था, उसमें बताया कि ये अमरप्रीत सिंह की जगह पे नए बनाए गए हैं प्रमुख, ठीक। एक बार इसको आप चेक जरूर कर लीजिएगा, शायद चेंज हो गए हों। अगर इन लोगों का दिवस पूछेगा, दिवस आपसे पूछेगा, तो थल सेना दिवस 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है, नौसेना 4 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, वायुसेना 8 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, ठीक। इनका दिवस भी आपसे पूछ सकता है, दिवस भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए और भी चीजें, जैसे बीएसएफ के हेड कौन बनाए गए? दलजीत सिंह, दलजीत सिंह, ये आपको करना है। चलिए सीआरपीएफ, इसके हेड कौन बने? सीआईएसएफ, इसके हेड कौन बने? एसएसबी के हेड कौन बनाए गए, ठीक है ना। और सीबीआई के अध्यक्ष कौन बने, ये बताना है। आईबी, इसके अध्यक्ष कौन बने? ईडी के अध्यक्ष कौन बने? ईडी कर लो, ईडी के अध्यक्ष कौन बनाए गए, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार,
ठीक, ये कौन बना, ठीक है ना। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक, ये कौन बना। आपसे पूछ लेगा वित्त सचिव कौन बना, ठीक। प्रधानमंत्री का, पीएम का मुख्य सचिव कौन बना, मुख्य सचिव आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। आपसे पूछेगा रक्षा सचिव कौन बना, रक्षा सचिव कौन बना, ठीक है ना। आपसे पूछ सकता है वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है, कैबिनेट सचिव। ये सब नियुक्तियां अभी हाल ही में हुई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। एसएसबी के अमृत मोहन प्रसाद, मोहन प्रसाद, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। सीबीआई के आईडी के, ईडी के राहुल नवीन, अभी इसको देख के बताता हूं, ठीक। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, क्या, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, अनिल चौहान सीडीएस, ठीक है ना। वित्त सचिव और पीएम का मुख्य सचिव पीके मिश्रा, मुख्य सचिव हैं पीके मिश्रा। रक्षा सचिव ये बताना है, कैबिनेट सचिव कौन है, टीवी सोमनाथ, ठीक है ना। और भी चीजें जो वो हुआ है उसको देख के बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। लेकिन यार मैं ये क्या बताने लगा, दूसरे क्वेश्चन का मैं बताने लगा, चलो बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मुझे पहला बार लेके चलना था ना, मैं नियुक्तियों का बताने लगा, चलो कोई बात नहीं, पढ़ लो, हाल में नियुक्तियां तो हुई है, ठीक है ना। सीबीआई के प्रवीण सूद, ठीक है ना, सीबीआई के कौन हो जाएगा, प्रवीण सूद। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको मैंने सीआरपीएफ का पूछा, अनीस दयाल, बीएसएफ का दलजीत सिंह, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो अनीस दयाल, ये अनीस दयाल, इनका देख के बताइएगा। सीआईएसएफ का देख के बताइए। अच्छा, राजवेंद्र सिंह भट्टी, ये ध्यान रखिए। वित्त सचिव कौन है, तुहीन कांता पांडे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। रक्षा सचिव राकेश सिंह, राजेश सिंह, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है ना। चलिए, लेवेंडर फेस्टिवल भारत में पहली बार देख लेते हैं। अभी हाल ही में प्रवासी दिवस कब मनाया जाएगा, 18वां प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस कहां मनाया जाएगा, उड़ीसा। कहां मनाया जाएगा, उड़ीसा। अच्छा, प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, 15 जनवरी। कब मनाया जाता है, 15 जनवरी। क्यों मनाया जाता है, 9 जनवरी। 9 जनवरी क्यों मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी भारत आए थे। गांधी कहाँ आए, भारत आए। गांधी जी भारत कब आए, ये पूछेगा, कब आए, 1915। और अफ्रीका गए थे, कहां गए थे, अफ्रीका। अफ्रीका कब गए थे ऐसा पूछेगा तो 1894 या 94 है क्या, देख लेना, 1894 में गए थे, ठीक है ना, शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसको भी ध्यान रखिए। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां मनाया जाएगा, उड़ीसा में मनाया जाएगा, ठीक। बोडो महोत्सव, ठीक है ना, अभी हाल ही में बोडो महोत्सव कहां पे मनाया गया, तो आप क्या जवाब देंगे, बोडो महोत्सव। बोडो महोत्सव, तो आपका जवाब होगा नई दिल्ली। कहां मनाया गया, नई दिल्ली में मनाया गया बोडो महोत्सव। बोडो एक भाषा है, ये भी ध्यान रखिए। इगास महोत्सव, यहाँ 93 है क्या, ठीक। इगास महोत्सव कहां मनाया गया, उत्तराखंड। कहां, उत्तराखंड। राम भगवान 11 दिन बाद सूचना जो मिली थी वही है इगास उत्सव, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा।
आगे देखिएगा, अभी हाल ही में इंडोनेशिया में हिंदू देवी देवताओं को कृतज्ञता के लिए एक त्योहार मनाया गया। उस त्योहार का नाम आपको बताना है, ठीक है ना। नागू नागू शाका और आगे कुछ और है, ठीक है ना। महोत्सव ये कहां पे मनाया गया? इंडोनेशिया, ठीक, इंडोनेशिया, ठीक है ना। सबसे ज्यादा द्वीप वाला देश इंडोनेशिया, और आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कहां रहती है? इंडोनेशिया, ये ध्यान रखिएगा। पहला जनजाति खेल महोत्सव, ठीक है ना, पहला जनजाति खेल महोत्सव, पहला जनजाति खेल महोत्सव, ठीक, तो उड़ीसा कहां हो जाएगा? उड़ीसा में मनाया गया पहला जनजाति खेल महोत्सव, ये ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में मनाया गया पहला जनजाति खेल महोत्सव। भारत का पहला जूट मिल, ठीक है ना, फर्स्ट जूट मिल, ठीक है ना, फर्स्ट जूट का मिल कहां पर स्थापित हुआ? रीसर। एग्जैक्ट स्थान पूछेगा तो आपका जवाब होगा रीसर, ठीक, रीसर, रीसर एग्जैक्ट, और ये कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल, ठीक। आपसे पूछेगा पहला भारत का रेडियो प्रसारण, ठीक है ना, फर्स्ट रेडियो प्रसारण, रेडियो प्रसारण। देखिए इतना अभी एएलपी में ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है, और ये दोनों मैंने क्लास में पढ़ाया है, ठीक, अभी एक हफ्ते पहले की बात है। तो रेडियो प्रसारण पहली बार कहां हुआ था? बॉम्बे रेडियो द्वारा, ठीक, बॉम्बे में पहली बार रेडियो का क्या किया गया था? प्रसारण किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। प्रयास करें कि बिना देखे अगर आप बता सकें तो अति उत्तम होगा, ठीक है ना। पहला भूमिगत रेलवे, फर्स्ट भूमिगत रेलवे, भूमिगत रेलवे यानी ट्रेन पानी के अंदर, ठीक है ना, कहां चला? कोलकाता, कोलकाता, ठीक है ना। पहला मेट्रो, पहला फर्स्ट भारत का मेट्रो कहां पर चला था? तो कोलकाता, कोलकाता। पहला भारत का अंडर वाटर मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो, वाटर मेट्रो पूछेगा तो आपसे क्या आपका जवाब क्या हो जाएगा? कोलकाता, ठीक है ना, पहली बार कोलकाता, ये ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा फर्स्ट, पहला अंडर वाटर मेट्रो हो गया, पहली बार राष्ट्रगीत, ठीक है ना, राष्ट्रगीत कहां गाया गया? ठीक है ना, तो आपका जवाब हो जाएगा कोलकाता। कहां गाया गया? कोलकाता, ठीक है ना, कोलकाता, ये ध्यान रखिएगा। पहला गोल्फ क्लब कहां बनाया गया? फर्स्ट गोल्फ गोल्फ क्लब ये कहां पे बना था? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? कोलकाता। कहां पे बना था? कोलकाता। ये सारी चीजें कोलकाता से रिलेटेड है, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये हो गया। आगे देखिएगा, लेवेंडर उत्सव हो गया। जल पर संचय, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। छत पर जल संचय अनिवार्य, संचय अनिवार्य किया गया, अनिवार्य। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? किस सरकार ने किया? तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। और तमिलनाडु से एक पूछता है कुडमकुलम परमाणु विद्युत केंद्र, परमाणु केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, ठीक है ना, तमिलनाडु। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? ठीक, तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? ये सब क्वेश्चन आपसे पूछता है कोरोमंडल। क्या कहते हैं? कोरोमंडल। ये ध्यान रखिए, कोरोमंडल। इतनी चीजें तमिलनाडु के बारे में ध्यान रखिए। वहां की सरकार अनिवार्य कर दी है कि बारिश का पानी छत से नीचे नहीं आना चाहिए, छत पे इकट्ठा करो, संचय करो, ठीक है ना, नहीं भूमि में जाने के बाद वो पानी खराब हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहली साहित्यिक शहर, पहला साहित्यिक शहर, पहला साहित्यिक शहर आपसे पूछेगा तो आपका जवाब होगा कोंझीकोड। कहां पड़ता है विशाल? कोंझीकोड कहां पड़ता है विशाल? केरल कहां पड़ता है? केरल में। ये ध्यान रखिए, पहला भारत का साहित्यिक शहर, ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखना है आपको। अभी ध्यान से देखिएगा,
प्यार से देखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6G किसने लॉन्च किया? ठीक, 6G लॉन्च करने वाला देश पूछेगा तो जापान। जापान 5G से 20 गुना ज्यादा स्पीड में चलता है 6G जो लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। जापान, जापान के अभी हाल में प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, जापान के पीएम, ठीक, सिकेरू, सिकेरू इसीबा, क्या हो जाएगा? सिकेरू इसीबा, ये ध्यान रखिए, जापान के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। चलिए, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है ना, ब्रह्मोस मिसाइल भारत किसको निर्यात करेगा, यानी किस देश को बेचेगा? निर्यात मतलब बेचना, ठीक है ना। तो फिलीपींस, क्या हो जाएगा? फिलीपींस, ये ध्यान रखिए, फिलीपींस को बेचेगा। ब्रह्मोस जो नाम पड़ा है, ब्रह्मोस जो नाम पड़ा है, ये नाम भी आप ध्यान रखेंगे। पहला भारत, भारत के नाम, और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पे पड़ा है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पे इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा है, ठीक है ना। ये सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है ना, सुपरसोनिक मिसाइल, याद रखिएगा मिसाइल, ये ध्यान रखना। इसको बनाने वाले देश पूछेगा, रूस और भारत, रूस और भारत मिलकर ये बनाया है। सुपरसोनिक मिसाइल को कहते हैं फायर एंड फारगेट, दागो और भूल जाओ, निशाना आप लगा के आप छोड़ दीजिए, वो इंसान कहीं भी चला जाए, पृथ्वी के अंदर जाएगा तो वहां घुस के मारेगा, आसमान में जाएगा वहां, जहां वो जाएगा वैसे ये भी जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मिसाइल है, ये ध्यान रखिए। तो ब्रह्मोस मिसाइल, और ब्रह्मपुत्र नदी पे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप का कौन सा है? माजुली द्वीप, कहां पड़ता है? असम में, ठीक। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछेगा तो माजुली द्वीप असम में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। भारत का एंटी रेडिएशन मिसाइल, भारत का फर्स्ट एंटी, ठीक, एंटी रेडिएशन मिसाइल, रेडिएशन मिसाइल आपसे पूछेगा तो आपका जवाब क्या होगा? रुद्रम फर्स्ट, रुद्रम फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट। आपसे पूछेगा रुद्रम को बनाया किसने था, ठीक, बनाया किसने था, तो आप क्या जवाब देंगे? DRDO, DRDO का हेडक्वार्टर अभी ALP में पूछा, नई दिल्ली, कहां पर है? नई दिल्ली, ये आपसे पूछता है, अभी हाल में ये क्वेश्चन पूछा था, और DRDO का पहला मिसाइल पूछा था, पहली चीज इन्होंने क्या बनाई थी? DRDO का, तो आपका जवाब होगा पृथ्वी मिसाइल। कौन सी मिसाइल? पृथ्वी मिसाइल तैयार किया था DRDO। इतने क्वेश्चन अभी हाल ही में बने हैं, ये भी ध्यान में रखना है। भारत का पहला बहुउद्देशीय हाइड्रोजन प्रोडक्ट, ठीक है ना, भारत का पहला बहुउद्देशीय हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, ठीक है ना, बहुउद्देशीय हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये स्थापित हुआ है अभी हाल ही में, जो है, एक मिनट देख लें, बहुउद्देशीय, झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश। ये सब करंट के न्यूज हैं, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। झाकड़ी पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, वहां पे अभी हाल में दुनिया का हाइब्रिड पिच बना, हाइब्रिड पिच कौन सा बना? धर्मशाला, कौन सा? धर्मशाला, ठीक है ना, धर्मशाला, ये कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। हाइब्रिड पिच का मतलब ये है सिली हुई पिचें, आपको ये भी पूछेगा भारत का पहला सिली हुई पिच, उसको भी ध्यान में रखिएगा। भारत के मैप के आधार पे, भारत के मैप के आधार पर पार्क बनाया गया है। इस पार्क में 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ 4 धाम के दर्शन होंगे, धाम के दर्शन। ये पार्क कहां पे बनाया जा रहा है, ठीक है ना, तो आपका जवाब होगा प्रयागराज के नैनीसर के अरैल घाट पर, ठीक है ना, अरैल घाट, क्या लिखेंगे? अरैल घाट पे बनाया जा रहा है, ठीक है ना, प्रयागराज, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा।
इस बार ओपन होने वाला है, कुंभ में जाइएगा तो ये पार्क जरूर देखिएगा। पूरा भारत के मैप पे बना है, इसमें 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ है। केदारनाथ का मंदिर जैसे है वैसे बनेगा, और सबसे खास बात की बेस्ड मटेरियल से बनाया गया। जैसे लोहा लक्कड़ का रेलवे में कुछ काम हुआ, छोटे छोटे लोहा, बड़े बड़े कुछ बेकार के बहुत बच जाते हैं, तो उन सभी लोहे के द्वारा इस पूरे पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। प्लास्टिक जितनी बेकार हो गई है गवर्नमेंटेड, जितना लोहा बेकार हुआ है, सब बेकार मटेरियल से ये पार्क बनाए गए हैं। ठीक, जाके देखिएगा कि बेकार चीजों से कितनी अच्छी चीजें बनाई जा सकती है। ये सीखने का अवसर है, ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, आपसे पूछेगा भारत का हरित सचिवालय, ठीक है ना, भारत का हरित सचिवालय, हरित सचिवालय, सचिवालय, ठीक है ना, तो आपका जवाब होगा भारत का हरित जो सचिवालय है वो असम में बन रहा है। कहां? असम में बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और, भारत में आपने पढ़ा होगा, भारत का वह राज्य जहां पे एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, वो क्या है? सिक्किम। लेकिन 2024 में एक रेलवे स्टेशन बना दिया गया, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस राज्य का पहला रेलवे स्टेशन रैंगपो स्टेशन बना, ठीक है ना, किस राज्य का पहला रेलवे स्टेशन रैंगपो, ठीक, स्टेशन कहां पर बना? तो आपका जवाब होगा सिक्किम। क्या होगा? सिक्किम। अब स्टेशन का नाम भी आपको ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा 21 हवाई अड्डों वाला राज्य, ठीक, चलो अब आगे बता दूंगा, अभी बहुत कुछ बचा है उसको आगे बताऊंगा। इसको रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने बताया भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन कहां आयोजित हुआ? लेह और लद्दाख में। एनालॉग मिशन अभी हाल में लॉन्च किया गया, कहां पर? लेह लद्दाख। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ये कई बार पूछा है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस उड़ीसा में मनाया जाएगा, 9 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी अफ्रीका से 9 जनवरी को भारत में आए थे। उत्तर प्रदेश भी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है। प्रवासी मतलब ऐसे भारतीय जो विदेश में जाकर बस गए हैं, उनको भारत में लाना, घुमाना, टहलाना और विकास करना देश का, ठीक, ये उसके पीछे का उद्देश्य रहता है। इस बार उड़ीसा में मनाया जाएगा, ठीक, ये ध्यान रखना है। महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए थे? 1893। शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। अफ्रीका में उन्होंने कौन सी पत्रिका चलाई थी? हिंद स्वराज। 1906 ईस्वी में अफ्रीका में उन्होंने हिंद स्वराज नामक पत्रिका चलाई थी, ये भी ध्यान रखिए, बहुत पूछता है। बोडो महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया। बोडो एक भाषा है, कहाँ की भाषा है? जम्मू कश्मीर की, ठीक। डोगरी कहाँ की भाषा है? जम्मू कश्मीर। बोडो असम की भाषा। और एक बोडो जनजात भी है, इगास उत्सव उत्तराखंड में। यह उत्सव दिवाली की तरह मनाया जाता है, दीप जलाकर। जब राम भगवान अयोध्या में आए थे तो उसकी 11 दिन बाद सूचना उत्तराखंड में पहुंची थी, तो जिस दिन पहुंची उस दिन दीपक जलाया गया, उसी को इगास उत्सव कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और दिवाली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? थारू जनजाति, ये भी याद रखिएगा। नगु शाका महोत्सव, ये हिंदू देवी देवताओं के को कृतज्ञता का त्योहार है अच्छी फसल के लिए। इंडोनेशिया, सबसे ज्यादा द्वीप, सबसे ज्यादा मुसलमान यही रहते हैं। पहला जूट मिल पूछेगा, रीसर, ये कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, ये भी ध्यान रखिएगा। पहला जनजाति खेल महोत्सव उड़ीसा में आयोजित होने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहला भूमिगत रेलवे कहां पर बनाया गया? कोलकाता में। पहला भूमिगत रेलवे कोलकाता में। पहली बार रेलवे कोलकाता से मुंबई से ठाणे, ये ध्यान रखिए। पहला मेट्रो कोलकाता। पहला अंडर मेट्रो कोलकाता। पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम। पहला अनाज एटीएम 24x7 उड़ीसा, याद रखिएगा, ठीक। आगे पहला भूमिगत रेलवे, ये सब हो गया। पहला राष्ट्रगीत कोलकाता में। पहला गोल्फ क्लब पूछेगा तो भी क्या हो जाएगा? कोलकाता में। छत पर जल संचय करना अनिवार्य हो गया, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुडमकुलम, ये परमाणु संयंत्र है, कई बार पूछा है, तमिलनाडु में है, याद रखना। ये तो हमें लगता है हम जब से पढ़ रहे हैं तब से एग्जाम में आ रहा है, कभी मिस नहीं होता कोई ईयर, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। कुडमकुलम परमाणु केंद्र, ये तमिलनाडु में है, ये ध्यान रखिए। तमिलनाडु के तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल बोलते हैं। पहला साहित्यिक शहर पूछेगा तो कोझिकोड,
केरल, ठीक है ना। 6G लॉन्च करने वाला जापान, जापान के नए पीएम शिक्योरू इशिबा, ये ध्यान रखिएगा। आगे ब्रह्मोस्त्र मिसाइल भारत फिलीपींस को बेचेगा, ठीक है ना, डील डन हो चुकी है। ब्रह्मोस्त्र मिसाइल भारत और रूस ने बनाई है, ये ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी और भारत के नाम पे इसका नाम रखा गया है, ठीक। ये सुपरसोनिक मिसाइल है। पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट डीआरडीओ ने बनाया, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ये ध्यान रखिएगा। और पहला इन्होंने क्या बनाया था, पृथ्वी, भारत का पहला बहुउद्देशीय हाइड्रोजन प्रोडक्ट झाकड़ी कहां पड़ता है, ये हिमाचल प्रदेश, इसको भी ध्यान रखिएगा। हाइब्रिड पिच जिसको सिली हुई पिच कहते हैं, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, ठीक। भारत के मैप के आधार पे पार्क जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग और 7 धाम, 4 धाम की यात्रा का पूरा दृश्य दिखाएगा, अरैल घाट यानी प्रयागराज। भारत का हरित सचिवालय असम में, और किस राज्य का पहला रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन बना, सिक्किम हो जाएगा। सारे पॉइंट को ध्यान रखिए। इधर देखिए, थल सेना दिवस कहां मनाया जाएगा, पुणे में। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी, वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल एसपी धनगढ़। एयर मार्शल ध्यान रखिए कि आगे एयर मार्शल लिखा रहे, मखमखाने लगे। बीएसएफ दलजीत सिंह, ठीक है ना। सीआरपीएफ अनीश दयाल, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। सीआईएसएफ राघवेंद्र भट्टी, ये ध्यान। एसएसबी अमृत मोहन, ये 2-3 बार पूछा, एएलपी में 2 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। सीबीआई प्रवीण सूद, ईडी राहुल नवीन, ये ध्यान रखिए, ये अभिनेता लोग इनसे बहुत परेशान रहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ये ध्यान रखिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे, वित्त मतलब पैसे का पूरा हिसाब किताब के लिए सलाह यही देते हैं। वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण को, ठीक। वित्त सचिव, पीएम का मुख्य सचिव, पीएम के हर कदम पे सलाह और सुझाव देने वाले पीके मिश्रा जी हैं, ठीक। रक्षा सचिव राजेश सिंह, ठीक, सेना अध्यक्षों को सलाह देने वाले व्यक्ति राजेश सिंह। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ, भारत के सभी मंत्रियों को सलाह देने वाला व्यक्ति टीवी सोमनाथ। ये सब हल्के फुल्के आदमी नहीं है, बहुत बड़े आदमी हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन को नोट करिए, फिर आगे चलता हूं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा था, भारत का अंडर वाटर मेट्रो किस नदी पे चली पहली बार, हुगली नदी, ये भी ध्यान रखिएगा। जो यहाँ कोलकाता लिखे हैं अंडर वाटर मेट्रो, यहाँ पे आगे इसमें लिख लीजिएगा हुगली नदी पे चलाई गई, ठीक। मिटाऊं, मिटाया जाए, इसको लिखे रहिए, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ठीक। तो एक बार और रिवाइज करेंगे, एक बार फिर दिमाग में आएगा। जितनी बार ये दिमाग से उड़े उतनी बार तुम पढ़ते जाओ, कब तक उड़ेगा साला। देखो तुम यही देखो कि ये कब तक उड़ेगा और तुम कब तक इसको पढ़ोगे। अपने आप तुम्हारी जीत होगी, ये कहेगा भैया तुम अइचड़ आदमी हो, तुमसे नहीं लगेंगे, ठीक, फिर जाएगा ही नहीं। तुम उससे कहो तुम भूलो जितना भूल सको, और तुम ये तय करो कि जितनी बार भूलेंगे उतनी बार पढ़ेंगे, कभी भूलेगा ही नहीं। चले, कोलकाता उसके बारे में जरा देख लीजिए, महाराष्ट्र के बारे में कुछ चीजें, जैसे पहला जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र, ठीक है ना। चले, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कहां पर आयोजित हुआ, महाराष्ट्र, कहां, महाराष्ट्र, याद रखिएगा, ठीक। देसी गाय को राजमाता घोषित करने वाला राज्य, देसी गाय को राजमाता घोषित करने वाला, राजमाता घोषित करने वाला राज्य, ठीक है ना, घोषित करने वाला राज्य। ऐसा पूछेगा तो आपका जवाब क्या होगा,
महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ये ध्यान रखिए। पहला भारत का जैन संग्रहालय, जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र, क्या? ज्ञान केंद्र, ये कहां पर खोला गया? तो आपका जवाब क्या होगा? महाराष्ट्र। कहां पर खोला गया? महाराष्ट्र में, ठीक है ना। आपसे पूछेगा तांबे की सबसे बड़ी मूर्ति अभी हाल ही में बनी है बापू टावर नाम से, तांबे की सबसे बड़ी मूर्ति, ठीक है ना। तांबे की सबसे बड़ी मूर्ति आपसे पूछेगा, मूर्ति जिसको बापू टावर के नाम से जानते हैं, बापू टावर, ये कहां पर बनाया गया? पटना। कहां बनाया गया? पटना। पटना कहां पड़ता है? बिहार की राजधानी है, बिहार की राजधानी है, ये ध्यान रखिएगा। पटना में तांबे की सबसे बड़ी मूर्ति बापू टावर अभी में क्या किया गया? स्थापित किया गया, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे ओम आकार का मंदिर, ओम आकार का मंदिर, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? पाली राजस्थान, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान में ओम आकार का मंदिर बना अभी हाल ही में, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। पहला वैदिक घड़ी ये कहाँ स्थापित हुआ? उज्जैन, महाकाल के मंदिर में। उज्जैन कहाँ पड़ता है? एमपी, मध्य प्रदेश, महाकाल के मंदिर के सामने इसको बनाया गया, ठीक है ना। जीव जंतुओं की व्यापक सूची, फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट, ठीक है ना। जीव जंतुओं की व्यापक सूची जिसको कहते हैं फौना, ठीक है ना, देख लेते हैं। इसका नाम है, ध्यान से देखिएगा, फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट, फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट, ठीक है ना। ये तैयार करने वाला देश कौन सा बना? तो आपका जवाब होगा भारत, क्या? भारत। जीव जंतुओं का भी लिस्ट तैयार कर लिया, ठीक। इसके अलावा एक क्वेश्चन और यहां लिख देता हूं, ये इससे रिलेटेड तो नहीं है लेकिन आप जानते रहिए। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, 2021 में जनगणना नहीं हो पाया था, ठीक है ना, तो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया 2025 में हम क्या कराएंगे? जनगणना कराएंगे, जनगणना होगी और इसकी फाइनल रिपोर्ट 2028 तक आएगी। पूरा आंकड़ा जब आप नया जनगणना का आंकड़ा पढ़ेंगे तो वो 2028 में आएगा। जनगणना 2-3 साल तक चलती है, एकदम फाइनल आंकड़ा अंतिम चरण में आता है, लगभग 3 साल लग जाते हैं, ठीक। तो 2028 में इसका फाइनल आंकड़ा आने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला निजी बैंक, लिखा है कि नहीं? अभी नहीं लिखा है ना? नहीं लिखा है, पीछे लिखवाया है? नहीं, तो लिख लो। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक ऐसा पूछेगा तो आपका जवाब होगा HDFC, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, आपको बताना है भारत का पहला स्ट्रे बीज, ठीक है ना। भारत का सबसे लंबा स्ट्रे ब्रिज कहां पर बना है? अभी हाल ही में द्वारका, ये कहां पड़ता है? गुजरात, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है सर? इलाहाबाद का नया पुल आप देखे हैं कि नहीं? उसमें ऐसे, ये पुल पे 2 ऐसे रहते हैं और ऐसे ऐसे तार लगे हुए हैं, ठीक है ना, लगे हैं कि नहीं? और जो पुल में ऐसे तार लगे रहते हैं, इसी तार को हम कहते हैं स्ट्रे बीज, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा स्ट्रे बीज पूछेगा तो गुजरात वाला है, ये ध्यान रखिए। अपना प्रयागराज वाला भी स्ट्रे बीज है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे लंबा पूछेगा तो ये हो जाएगा। आगे देखिएगा, दुनिया का रेलवे स्टेशन, दुनिया का सबसे बड़ा नदी पुल, ठीक है ना, कैसे बोले, रेलवे भी उसमें आना चाहिए, ठीक है ना। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, ठीक है ना,
तो ये आपको बताना है चिनाब ब्रिज, ठीक है ना। चिनाब नदी पे बना है, नाम है चिनाब ब्रिज। क्या नाम है? चिनाब ब्रिज, चिनाब ब्रिज, ठीक है ना। एफिल टावर से भी ऊंचा है चिनाब ब्रिज, ये ध्यान रखिए। नदी पूछेगा किस नदी पे बना है, तो चिनाब नदी। कौन सी नदी पे बना है? चिनाब नदी पे, ये ध्यान रखना है, ठीक। आगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 21 हवाई अड्डों वाला 21 हवाई अड्डों वाला 21 हवाई अड्डों वाला अड्डा वाला पहला राज्य, फर्स्ट राज्य आपसे पूछेगा, तो आपका जवाब होगा अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। 21 हवाई अड्डे कितने हैं? 21। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछेगा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कितने हैं? 5 हैं। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मतलब आप विदेश में डायरेक्ट भारत में लैंड करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कहां कहां आ सकते हैं। तो 5 हवाई अड्डे हैं, पांचों का नाम लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप राज्य स्तर का चुनाव देंगे, एग्जाम देंगे, तो उसमें ये आपको बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाल्मीकि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल, ठीक है ना, इंटरनेशनल हवाई अड्डा को क्या कहते हैं? एयरपोर्ट, ठीक है ना। IAP का मतलब समझ जाना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है ना। ये कहां पर है? अयोध्या। कहां है? अयोध्या, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, अयोध्या। कुशीनगर, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहां है? कुशीनगर में। कहां है? कुशीनगर में है, ठीक है ना। नोएडा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहां है? नोएडा में है। कहां पे है? नोएडा में है, ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, ये कहां है? ठीक, वाराणसी, वाराणसी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। एक लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना, सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहां पे है? लखनऊ, लखनऊ। यहां से यहां पर आप डायरेक्ट उतर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एयरपोर्ट तो ये भी है बमरौली एयरपोर्ट, लेकिन विदेश से यहां एंट्री नहीं होती, ठीक, ये ध्यान रखिए। बनारस विदेश से आप आ सकते हैं, लेकिन यहां नहीं आ सकते, यहां केवल देश की उड़ानें भरी जाती हैं। तो ये पांचों आपको ध्यान में रखना है, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। 2 नहीं पूछता है, एक कुशीनगर वाला और नोएडा वाला, क्योंकि इसके नाम में ही स्थान है, तो ये 2 नहीं पूछता। बाकी ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 21 हवाई अड्डों वाला अपना उत्तर प्रदेश बन गया। जटायु प्रजनन केंद्र, ठीक है ना, जटायु प्रजनन केंद्र, ये कहां पर बना? महाराजगंज, महाराजगंज। महाराजगंज कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश का राज्य है, नेपाल से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश एक राज्य है, उसका एक जिला है महाराजगंज, वहां पे है जटायु प्रजनन केंद्र। इसके अलावा फर्स्ट विधि विश्वविद्यालय, पहला विधि विश्वविद्यालय आपसे पूछेगा तो प्रयागराज, क्या हो जाएगा? प्रयागराज। आपसे पूछेगा पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, ठीक है, सिटी, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? कुशीनगर। क्या होगा? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। ये सब उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। भारत का इकलौता कृत्रिम झील, ठीक है ना, इकलौता कृत्रिम झील, कृत्रिम झील आपसे पूछेगा, इकलौता कृत्रिम झील, तो आपका जवाब होगा गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है ना, गोविंद बल्लभ पंत। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। समलैंगिकता को मान्यता देने वाला दक्षिण एशियाई का पहला देश, ठीक है ना, समलैंगिकता को मान्यता देने वाला फर्स्ट देश, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या? थाईलैंड, समलैंगिकता को मान्यता देने वाला पहला देश, ठीक है ना।
इसके अलावा आपको बताया था 14 वर्ष से कम आयु को कैंसर रोगियों को निशुल्क निशुल्क इलाज कौन सा देश करेगा? शुल्क इलाज। तो आपका जवाब होगा नेपाल। क्या होगा? नेपाल। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, नेपाल। ठीक। और गुयाना का ये इसका भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला? नरेंद्र मोदी को। इसलिए बताया क्योंकि अभी तक भूटान ने किसी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नहीं दिया था, पहली बार किसी विदेशी को दिया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो इसको लिख लीजिए, फर्स्ट इंडियन, ठीक है ना, फर्स्ट भारतीय जिन्हें भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ, सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। ठीक है ना, नागरिक सम्मान मिला। तो आपका जवाब होगा नरेंद्र मोदी। किसे मिला? नरेंद्र मोदी जी को मिला। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट ठीक नोट कर लें, सारे पॉइंट नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, एक बार रिवाइज करा देते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला महाराष्ट्र में, देसी गाय को राजमाता महाराष्ट्र में, जैन संग्रहालय ज्ञान केंद्र महाराष्ट्र, अमित शाह ने उद्घाटन किया था। ठीक है ना, तांबे की सबसे बड़ी मूर्ति बापू टावर, ये कहां पे बनी आपसे पूछेगा, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बापू टावर। ठीक, तो पटना में। ओम आकार का मंदिर पाली राजस्थान में। ठीक है ना, पहला वैदिक घड़ी उज्जैन। ठीक है ना, महाकाल मंदिर के सामने। जीव जंतुओं को व्यापक सूची फौना ऑफ इंडिया चेक लिस्ट, ये भारत ने तैयार किया, ये भी ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा पशुधन वाला देश, सबसे ज्यादा पशु जिस देश में रहते हैं वो भी अपना भारत देश। दूध में पूरी दुनिया में नंबर 1 देश भारत। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय 1 जून है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर। और अभी हाल में 26 नवंबर क्यों मनाया जाता है? वर्गीस कुरियन का हैप्पी बर्थडे होता है। वर्गीस कुरियन को क्या कहते हैं हम? श्वेत क्रांति के जनक, यानी दुग्ध क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक। तो उनका हैप्पी बर्थडे आया तो पूछा जा सकता है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला निजी बैंक HDFC। सबसे लंबा स्ट्रे ब्रिज द्वारिका गुजरात में। ठीक है ना, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज। ठीक है ना, कहां पे? चिनाब नदी में बना है। किस राज्य में है पूछेगा तो जम्मू कश्मीर, ये ध्यान रखिएगा। 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना, इतने ज्यादा हवाई अड्डे और कहीं पे नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वाल्मीकि अयोध्या में है, कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर, नोएडा वाला नोएडा में है। नोएडा किस जिले में आता है कोई बता सकता है? उत्तर प्रदेश के नोएडा। ठीक, हाँ, गौतम बुद्ध नगर, ये ध्यान रखिएगा, सटा हुआ है। ये उम्मीद जताई जा रही कुछ दिनों बाद इसको दिल्ली का हिस्सा बना दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली बढ़ती जा रही है। ठीक, 12 उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को चिन्हित किया गया है जिसको दिल्ली में शामिल कर लिया जाएगा। कुशीनगर, ये नोएडा हो गया। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना, वाराणसी। ठीक है ना, चौधरी चरण सिंह लखनऊ, ये ध्यान रखिएगा। जटायु प्रजनन केंद्र महाराजगंज। ठीक है ना, डॉल्फिन प्रजनन केंद्र पूछेगा तो पटना हो जाएगा। पहला विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज, पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर, इकलौता कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है ना, अगला समलैंगिकता को मान्यता देने वाला देश थाईलैंड। कौन हो जाएगा? थाईलैंड, दक्षिण एशिया का पहला देश। और भारतीय प्राइम मिनिस्टर को भूटान ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति हुए भूटान के लिए। ठीक है ना, नोट कर लें, फिर आगे चलता हूं। मिटाया जाए, मिटाए ना, याद करिए। 2 नंबर एकदम फिक्स कर दे रहा हूं, कोई काट नहीं सकता। एक तो भारत में पहली बार पूरा चल रहा है, अब नई नई नियुक्ति देखोगे। ठीक,
ये नियुक्ति तो देख लिए हो, इसके अलावा और भी नियुक्ति बची हुई है। आपको पता होना चाहिए। अगर एसएससी के हैं तो अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये सब नहीं, अब सचिव तक को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बनाए गए? ठीक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, ठीक, इसको कहते हैं CAG। CAG कौन बना? ठीक, अभी पांडे सर जी ने ग्रुप में डाला था, हाँ, के संजय मूर्ति। कौन बना? के संजय मूर्ति, ठीक है ना, के संजय मूर्ति। ये ध्यान रखिएगा, ये किस क्रम के बने हैं ये आपको बताना है, ठीक है ना, क्रम इनका बताना है। साथ में आपको बताना है इनके लिए कौन सा आर्टिकल है ये बताना है, इनकी नियुक्ति कौन करता है ये आपको बताना है, ये किस भाग में है भाग बताना है। ठीक, चुनने के बाद ये इनका कार्यकाल कब तक रहता है, कार्यकाल कब तक रहता है, ये बात आपको बताना है, ठीक है ना। इतनी चीजें ध्यान से देखिएगा। तो संजय मूर्ति बने हुए हैं। ये क्रम कौन सा था इस बार का? जो 15वां क्रम। कौन सा क्रम था? 15वां क्रम। आर्टिकल कितना है? 148 है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर। ठीक, प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति। भाग कौन सा है? 5 भाग है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था तक, 65 वर्ष तक, ठीक है ना। और आपसे पूछेगा यह कैसा है? संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक और स्वतंत्र। संवैधानिक मतलब इसके लिए अनुच्छेद है, स्वतंत्र मतलब न सरकार रोक लगा सकती है न सुप्रीम कोर्ट किसी कार्य के लिए। संवैधानिक प्लस स्वतंत्र संस्था, स्वतंत्र संस्था दोनों बात है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। ये कौन बने? CAG, ठीक है ना, संजय मूर्ति, इनको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए आपको बताना है पहले कौन थे, फर्स्ट कौन थे। आदित्य आया है, आदित्य बताएगा। ठीक, पहले CAG कौन थे? हाँ, नरहर राव। कौन थे? नरहर राव पहले CAG थे, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति के बारे में अगर बात करें, क्या गुरुजी छोटा छोटा क्वेश्चन लेके आए हैं? चलो बताओ तुम्हें, उपराष्ट्रपति किस होते हैं बताओ, छोटा छोटा क्वेश्चन है तो बताओ। ठीक, राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की हैं। किस नंबर की? 15वें। किस जनजात से हैं? संथाल जनजात से है। इसके पहले ये कहाँ की राज्यपाल थी? झारखंड की क्या थी ये? राज्यपाल थी, ये ध्यान रखिए। भारत की जनजाति पहले मुख्यमंत्री। अब बताइए उपराष्ट्रपति कौन है? जयदीप, ठीक, जगदीश धनगढ़, ठीक है ना, धनगढ़। किस नंबर के हैं? 14। ये 15 तो ये 14, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आपको बताना है लोकसभा हेड कौन है? अध्यक्ष। राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? विपक्ष का नेता कौन है? विपक्ष का नेता कौन है, ये आपको बताना है। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला, ये लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा जगदीप धनगढ़। जो उपराष्ट्रपति रहता है वही राज्यसभा में रहता है, जगदीप धनगढ़, ठीक है ना, धनगढ़, ये ध्यान रखिए। विपक्ष का नेता राहुल गांधी। कौन है? राहुल गांधी, ठीक है ना, ये विपक्ष के क्या है? नेता है राहुल गांधी, ठीक है ना, इनको भी ध्यान में रखना है। चलिए ये बात हो गई, बहुत अच्छा। चलिए मुख्य न्यायाधीश को देख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश, ठीक, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश, ठीक, इनको देखना है। और महान्यायवादी को देखना है, महान्यायवादी, ठीक है ना, ये कौन है? मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए? 51 नंबर के संजीव
खन्ना, संजीव खन्ना 51 नंबर के। महान्यायवादी किसे बनाया गया? आर वेंकटरमन, वेंकटरमन। ठीक, ये क्या है? वर्तमान में महान्यायवादी हैं, इनको भी ध्यान में देखना है। ठीक है, चलिए। सॉलिसिटर जनरल कौन है ये आपको बताना है। सॉलिसिटर जनरल, ठीक है ना, वर्तमान में कौन है? तुषार सर जी हैं, ठीक है ना, तुषार मेहता, तुषार मेहता, ठीक है ना, तुषार मेहता। मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त, चलो बताओ, मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, ठीक है ना, मुख्य सूचना आयुक्त, इनको कहते हैं सीबीसी, ठीक है ना, मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त। ये वर्तमान में कौन है? हीरालाल, कौन है? हीरालाल, इनको ध्यान रखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त, ये सूचना आयुक्त हैं, ठीक है ना, अब मैं चुनाव आयुक्त लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, ठीक, मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार, ठीक, कौन हो जाएगा? राजीव कुमार, राजीव कुमार, ठीक, ये ध्यान रखिए। राजीव कुमार के दो अन्य होते हैं, दो अन्य, जो दो अन्य हैं इनका नाम भी ध्यान से रखिएगा। एक का नाम है सुखविंदर, सुखविंदर, ठीक, सुखविंदर, ये हो जाएंगे सुखवीर और ज्ञानेश, सुखवीर और ज्ञानेश, इनका क्या नाम है? ज्ञानेश। ये नाम इसलिए याद करना कि भविष्य में यही लोग बनेंगे। कौन? जिनका नाम लिखा हूं, तो अभी से नाम याद रहेगा तो भविष्य में याद करने में दिक्कत नहीं होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, ठीक है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए। चलिए, आपको बताना है नीति आयोग के हेड कौन है? नीति आयोग, नीति आयोग, ठीक है ना, नीति आयोग के अध्यक्ष, ठीक है ना, अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, कौन है? नरेंद्र मोदी, देश के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष, ठीक, अरविंद पनगड़िया वो तो पहले थे। सुमन वेरी सीईओ तो नहीं है, देख लो, वो सीईओ सुब्रमण्यम, ये सही नाम है, सुब्रमण्यम, ठीक है ना, ये है। अगर सीईओ कहेगा तब सुमन के वेरी, क्या हो जाएगा? सुमन के वेरी, ये ध्यान रखिए। नीति आयोग, ध्यान से देखिएगा, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग, चेंज करता हूं, नीति नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 2015। क्या मैं उल्टा लिखा हूं क्या इसको? यहां सुमन के वेरी और यहां क्या हो जाएगा? सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। 2015 में गठन हुआ। पुराना नाम पूछेगा तो योजना आयोग, क्या हो जाएगा? योजना आयोग, ठीक, योजना आयोग, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला आयोग की हेड कौन है? विजया किशोर, ठीक है ना, विजया किशोर, ठीक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके हेड कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अभी 10 दिसंबर को इसका दिवस मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन बनेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हेड, ठीक, आयोग के हेड, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हेड कौन है? अरुण मिश्रा जी हैं क्या? देखो, ठीक है ना, देख के बताओ। राष्ट्रीय अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है ना, अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है ना, अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या हैं? हेड हैं, ठीक है ना। चलिए, ये बात हो गई। एसएससी का हेड कौन है ये आपको बताना है। राकेश रंजन है क्या एसएससी के? देख लीजिए, एक जगह मैंने एस गोपाल कृष्णन देखा था एसएससी के हेड, देख लीजिए, एस गोपाल कृष्णन,
और आपको बताना है यूपीएससी। प्रीति सूदन, ठीक। राकेश रंजन, चलो राकेश राकेश रंजन रंजन। अब क्या बताएं न, एस गोपाल कृष्णन नए बने हैं, ठीक। राकेश रंजन पुराने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा, नए बने हैं एस गोपाल कृष्णन। चलिए रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के हेड कौन है, ठीक। सतीश कुमार, सतीश कुमार, ठीक है ना, कुमार। आप बताइए आरपीएफ पेपर आने वाला है, आरपीएफ के हेड कौन है, महानिदेशक कहते हैं इनको, अध्यक्ष नहीं, महानिदेशक, ठीक। आरपीएफ के देखिए मनोज यादव है क्या, देख के बताओ, मनोज यादव, क्या लिखोगे, मनोज यादव, यादव, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये आरपीएफ के मनोज यादव हो गए। प्रीति सूदन राष्ट्रीय मानवाधिकार, और देखिए टाटा, टाटा एंड सन्स, ठीक है ना, टाटा, टाटा के बताइए, नोएल, नोएल टाटा, रतन टाटा के बाद नोवेल टाटा बने, ये ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम, हिमाचल, हिमाचल वो क्या था, यही चुनाव हुआ था, देख लीजिए, हरियाणा में, हरियाणा जहां चुनाव हुआ वही पूछता है, हरियाणा। यहां के सीएम कौन है, नयाब सिंह सैनी, नयाब सिंह सैनी, ठीक है ना। अभी कल झारखंड के बने हैं, झारखंड के सीएम कौन बना, इस्तीफा देने के बाद फिर शपथ ग्रहण किए, ठीक, नीतीश कुमार की तरह, हाँ, झारखंड नहीं, हेमंत सोरेन, हाँ हेमंत सोरेन, क्या हो जाएगा, हेमंत, हेमंत सोरेन, ये ध्यान रखिए। चलिए दिल्ली का बताएंगे आप लोग, दिल्ली केजरीवाल, आतिशी, आतिशी, कुछ और है, मरलेना, चलिए आतिशी मरलेना, ठीक। अच्छा जम्मू कश्मीर वाला तो और महत्वपूर्ण है, जम्मू एंड कश्मीर, बताइए सीएम, उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, और उप उप मुख्यमंत्री, ठीक है ना, उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह, सुरेश, सुरेंद्र चौधरी, हाँ सुरेंद्र चौधरी, सुरेंद्र चौधरी, सुरेंद्र चौधरी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। ये क्या है, डिप्टी सीएम है, कहाँ के, वहां के, जम्मू कश्मीर के। रेलवे बोर्ड हो गया। सेबी बताइए, सेबी, सेबी के हेड माधुरी पुरी बूच, माधुरी पुरी बूच, ठीक है ना, सेबी के अध्यक्ष। यूजीसी कल बताया था, बताओ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जगदीश कुमार, क्या हो जाएगा, जगदीश कुमार। ये सब कई बार बताया हूं, अभी एएलपी में ये क्वेश्चन पूछा था, यूजीसी के हेड कौन है, ठीक है ना, तो जगदीश कुमार, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चलता हूं। एक बार रिवाइज करिए, देखिए सारी नियुक्तियां एक साथ अब लिख दिया हूं, अब अच्छे से पढ़ने में मजा आएगा, ठीक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कहते हैं सीएजी, सीएजी वर्तमान में संजय मूर्ति को बनाया गया, ठीक है ना। संजय मूर्ति इस बार 15वें क्रम के बने, किस क्रम के बने हैं, 15वें क्रम। आर्टिकल 148, 148 एग्जैक्ट पूछेगा तो 148 का 4, ये भी ध्यान रखिएगा। नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किस भाग में है, 5वें भाग में वर्णित किया गया है, ठीक है ना। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल की उम्र जो पहले पूरी हो, ये ध्यान रखिएगा। संवैधानिक निकाय एवं स्वतंत्र संस्था है, ठीक है ना। भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक मतलब भारत के धनों पे क्या करता है, निगरानी रखता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 नंबर की, उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ ये 14 नंबर के हैं, ठीक। और ये राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। और यहाँ पहले पूछेगा ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नरहर राव,
CAG, ठीक है ना। संथाल जनजाति की कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल रहा करती थी। और पहली जनजातीय महिला क्या है? राष्ट्रपति, और दूसरी महिला है राष्ट्रपति के तौर पर। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 51 नंबर के हैं, ये ध्यान रखिएगा। महान्यायवादी R वेंकटरमण जी हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। राज्यसभा के सभापति जयदीप धनखड़ हैं। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, ये हेल्पर हैं, इनके हेल्प करते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। महान्यायवादी भारत का वकील इसे कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सब संवैधानिक निकाय हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई, इसलिए 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले पूछा था कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 सन पूछा था, ठीक। तो ये सब आप ध्यान में रखिए। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, मैं कई बार बता चुका हूं, लिखाया भी हूं। नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष सुमन केवेरी। CEO सुब्रमण्यम, ये नीति आयोग। पुराना नाम योजना आयोग, इसका गठन 2015, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की हेड, ये बहुत पूछता है, ठीक है ना, ये ध्यान, विजया किशोरी, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पूछता है। राष्ट्रीय बाल विकास आयोग पूछता है। और राष्ट्रीय महिला आयोग पूछता है। महिला, बाल विकास और मानवाधिकार, ये 3 राष्ट्रीय संस्था बहुत पूछी जाती है, ठीक। तो महिला आयोग के विजया किशोर, राष्ट्रीय मानवाधिकार के हेड अरुण कुमार, और राष्ट्रीय बाल विकास आयोग के हेड कौन है? ठीक, प्रियंका कानूनगो, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये 3 बहुत पूछता है। एक बार देख लीजिए, चिन्ह तो नहीं हुई है, पहले यही थी। अब देखिएगा, SSC के हेड गोपाल कृष्णन, ठीक। रेलवे बोर्ड का बहुत पूछता है, सतीश कुमार है, क्योंकि रेलवे का एग्जाम जब भी दोगे तो रेलवे बोर्ड इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेना का जब भी एग्जाम दोगे, आर्मी का हो गया, अग्निवीर या ये सब, तब इन लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सब वैकेंसी अपने हिसाब से पूछती है। जैसे RPF वाला पेपर दो, ये बेकार है, दोनों दे दिया करो, लगाए रहे, अच्छा लगता है। चलो ध्यान से देखिएगा, अब जो पॉइंट छूटा हो उसको देखिएगा, ठीक। एक बार यहां से देख लीजिए। संजय मूर्ति, ये हो गया। महान्यायवादी हो गया। सोलिसिटर जनरल हो गया। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, नेता विपक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त। अन्य 2 ज्ञानेश और सुखबीर। महालेखा परीक्षक नहीं हुआ है, SS दुबे। महालेखा परीक्षक SS दुबे, इधर मिटा दे रहा हूं, ठीक। ये सब याद रखिएगा, पूछेगा, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये सब। महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक SS दुबे, SS दुबे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। महालेखा परीक्षक हो गया। चले, वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख, वायुसेना उप प्रमुख, कैबिनेट सचिव हो गया। प्रधानमंत्री प्रधान सचिव, रक्षा सचिव लिखा है कि नहीं? राजेश कुमार सिंह लिखाया था, हाँ, तो रक्षा सचिव हो जाएगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, ठीक है ना। विदेश सचिव विक्रम मिस्री। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिए, जब भी विदेश मंत्री को पढ़िए तो साथ में विदेश सचिव को जरूर पढ़िए, क्योंकि दोनों समकक्ष है, कुछ भी पूछा जा सकता है। विदेश मंत्री S जयशंकर सबको याद है, एक नाम पीछे और याद कर लो, विक्रम मिस्री, ये विदेश क्या है? सचिव, ये ध्यान रखिएगा। विदेश सचिव हो गए विक्रम मिस्री, ठीक। आगे देखिए, वित्त सचिव हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, ठीक है ना, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। अजय सूद, कौन हो जाएगा? अजय कुमार सूद, ठीक, अजय कुमार सूद, ये प्रधान वैज्ञानिकों को सलाह देने वाले हैं, ठीक। अजय कुमार सूद, ये ध्यान रखिए। ED लिखे राहुल नवीन। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार लिखे, CBC, ठीक, प्रवीण कुमार लिखे थे ना। CBI हेड हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त हीरालाल, सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल, ठीक। और राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो
NCRB, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, अपराध ब्यूरो, इसके आलोक रंजन, आलोक रंजन। NCRB क्या बोलते हैं इसको? राष्ट्रीय NDRF, ये भी एक सेना है। NDRF, ये ध्यान रखिएगा। NDRF जैसे CRPF है वैसे NDRF, ये ध्यान रखिए, ये भी एक सेना है। NDRF, CISF के लिखे, चलो ये हो गया। NSG, बी श्रीनिवासम, प्रधानमंत्री को जो सुरक्षा देते हैं, NSG कमांडो, ठीक है ना। बी श्रीनिवासन, याद रखिए, NSG के हेड हैं वर्तमान में, ठीक। NSG के हेड हो गए, ये ध्यान रखिएगा। VR सुब्रमण्यम, ये सब वहां के हो गया, हाँ लगभग सभी हो गया। 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, हेड, ठीक। 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए इनका। और एक क्वेश्चन और था, ठीक, 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, और एक था, हाँ, लोकपाल, लोकपाल वर्तमान के अजय, कौन हो जाएगा? अजय, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। अजय, पूरा नाम इनका है अजय मानिक राव, ठीक, अजय मानिक राव, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 22वां, ये ऋतुराज अवस्थी, यहां लिखिए, ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी, ये भी नाम याद रखिए। अब कंप्लीट हुआ, ठीक है ना, इतना आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा जो पूछता है, वर्तमान वाला कम पूछता है, पहला इसमें बहुत पूछता है। पहले लोकपाल कौन थे? पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष, ये बहुत पूछता है। पहला वाला इसमें बहुत पूछता है, वर्तमान वाला कम पूछता है, इसलिए पहला वाला लिखा दिया, पिनाकी चंद्र घोष। चलिए एक बार रिवाइज कर लें कि रिवाइज हो चुका है? हो गया है ना? हाँ, नोट कर लीजिए पूरी बात।